नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने सभी इकाइयां भंग की हैं, सभी प्रकोष्ठों को अखिलेश यादव ने भंग कर दिया है। राज्य कार्यकारिणी को भी भंग किया गया। यूपी अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयां भंग की गई हैं। यूपी के अध्यक्ष को छोड़ करके सभी इकाइयों को भंग किया गया है। तो यहां पर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद यहां पर पार्टी के अंदर बड़े फेरबदल या बदलाव के लिए यहां पर एक बड़ा कदम उठाया है। सभी इकाइयों को भंग किया गया है। सियासत से जुड़ी समाजवादी पार्टी की एक बड़ी खबर यहां पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यह ट्वीट किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से एसपी यूपी अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा, सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। ये यहां पर ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, इस बात के कयास थे कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव संगठन में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन उपचुनाव के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से एक बड़ा कदम अखिलेश यादव का इसे माना जा सकता है कि सभी संगठनों को भंग कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए इस बात की सख्त ज़रूरत है कि जिस टीम की वजह से और जो तमाम चीज़ें बहुत बेहतर नहीं कर पाई उस पर समीक्षा के बाद उस पर बदलाव किया जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद ठीक तमाम फ्रंटल विंग्स, जिनकी तादाद करीब 16 के है, उन तमाम फ्रंटल विंग्स को भंग किया गया है। यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल को छोड़ करके तमाम इकाइयों को भंग किया गया है। आप मान के चलें कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उससे पहले की तैयारी है और समाजवादी पार्टी को इस बात की सख्त जरूरत भी थी कि तमाम फ्रंटल विंग्स को चेंज करके नए स्तर से वो मैदान पर उतरें और नए तरीके से वो अपनी सियासी पारी को सजाएं और संवारें। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे और संगठन को लेकर के, और खासतौर से संगठन के बिना पर ही कोई सियासी पार्टी आगे बढ़ सकती है, तो ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन एक साथ इतने बड़े स्तर पर, यानी कि 2 पदों को छोड़ करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ करके और प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़ करके एकाएक इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि कार्रवाई की उम्मीद थी कि स्टेप बाय स्टेप तमाम कार्रवाइयां की जाएंगी। तो आप मान करके चलें, सबसे प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से की गई कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में और कई सारे बदलाव संगठन के नजरिए पर समाजवादी पार्टी को देखने को मिलेंगे। साथ ही सबसे अहम और खास बात है कि जिला स्तर पर भी ये तमाम चीजें लागू होंगे। यानी जिला स्तर पर तमाम जो कमेटियां हैं, जिले स्तर पर जो तमाम संगठन के लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो तमाम चीजें भी भंग मानी जाएंगी। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से नए तरीके से तमाम बिल्कुल अलाउद्दीन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे ये बाई इलेक्शन हो, ऐसे में जहां पर भी पार्टी के अंदर भितरघात के तमाम मसलों के जो हैं शिकायतें हैं, उनको लेकर के कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो रास्ता यहीं से शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार संगठन के कई तमाम लोगों के खिलाफ शिकायतें आई थी। और सबसे अहम बात है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक बात कही गई थी कि आप हमको एक लिफाफे में लिख करके तमाम नाम दीजिए, एक लिफाफे में लिख करके तमाम डिटेल दीजिए जिन्होंने विधानसभा स्तर पर ईमानदारी से काम नहीं किया है। तो आप मान करके चलें कि कहीं ना कहीं से ये तमाम जो तैयारियां हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए तरीके से न सिर्फ एक संगठन बनाएंगे बल्कि नई टीम जाकर के लोकसभा के चुनाव को लड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अलाउद्दीन, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने देख रहे हैं कि सबको भंग किया है, इसका मतलब कि अब नए सिरे से अखिलेश यादव इस चैलेंज को स्वीकारते हुए नई टीम बनाएंगे और देश भर में समाजवादी के पार्टी के विस्तार के लिए नए लोगों को भी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो पूरी कमेटी है शामिल, और तमाम जो राज्यों में है तमाम लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर ये तैयारी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बात का इंतजार था, क्योंकि 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ गया था और लगातार समीक्षा बैठक हुई। सबसे पहले उन लोगों को बुलाया गया जो चुनाव हारे थे, फिर विधायकों की बैठक हुई और तमाम लोगों के साथ बैठक करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद की ईमेल आईडी दे रखी थी, तमाम लोगों को अपने फोन नंबर दे रखे थे कि जिन लोगों को जो है संगठन के बारे में महफिल में कोई बात नहीं कहनी है वो सीधा मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे फोन में तमाम डिटेल भेज सकते हैं। और बीच के दिनों में उन्होंने मिलकर के बंद लिफाफे भी तमाम लोगों से इकट्ठे किए। तो आप मान करके चलें कि एक जो ऊहापोह की स्थिति जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी कई सारी जगहों पर जहां पर इंटरनली भीतरघात की शिकार हुई है, खासतौर से तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलाउद्दीन 2024 के लिए तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी यहीं से अब एक रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ना चाहती है ताकि 2024 के दंगल में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके? जी हाँ, बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन की विधिवत शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले तमाम अपने सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी और संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी थी और इसके माने यही निकाले जाएं वो तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाए, समाजवादी पार्टी को जिनसे उम्मीद थी को बेहतर परफॉर्म करेंगे, वो तमाम लोग अब स्कैन किए जाएंगे। नई टीम बनाई जाएगी, खासतौर से तमाम लोग जिनको लेकर के तमाम शिकायतें हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे के मामला रहा हो या फिर वो तमाम शिकायतें जो जिले स्तर पर उन्होंने वोट बैंक ट्रांसफर करने की शिकायत रही हो, कई जगहों पर पैसे के लेन देन की भी शिकायत आई सपा अध्यक्ष को। इस बात को मैं बस जिम्मेदारी से कह सकता हूं। तो उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई अब तय होगी, साथ ही उनको संगठन में जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है खासतौर से उस पर सीधे डायरेक्ट कार्रवाई करने की जगह उनके पद को, उनकी जिम्मेदारियों को और उनके जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, उसको सीज करने की कार्रवाई की जाती है क्योंकि फिर एक ऊहापोह की स्थिति पूरी पार्टी में बन जाएगी और तमाम विद्रोह की स्थिति फिर बन जाएगी। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए यही एक सॉफ्ट और बीच का रास्ता अख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि तमाम लोगों के पावर्स को सीज कर दिया जाए। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे।